इसी बीच असम से बड़ी खबर है। ग्वालपाड़ा में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा देखने को मिला। पुलिस और मकामी लोगों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने की फायरिंग, एक शख्स की मौत की खबर है। मकामी लोगों पर भी पत्थरबाजी का इल्जाम है और ये तस्वीर असम से सामने आई है। ग्वालपाड़ा का ये पूरा मामला जहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इंतजामिया की टीम जब वहां पर पहुंची तो पुलिस और मकामी लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने फायरिंग की, एक शख्स की इसमें मौत की खबर भी सामने आई है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब की जा रही है। लोगों में गुस्सा अभी भी बरकरार है। तो असम का ये मामला, ग्वालपाड़ा इलाके में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ यह हंगामा देखने को मिला। आज ग्वालपाड़ा जिला के पायगाम में जो असम पुलिस द्वारा फायरिंग हुआ, इस फायरिंग में एक आदमी का मौत हुआ है। हम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इसका निंदा करते हैं। आज ह्यूमन राइट्स कहाँ पे किया है? अगर इसी तरह जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग रियल इंडियन है, क्योंकि भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को रहने का सुविधा देता है। अगर ये लोग सरकारी जमीन पे है, क्यों इन लोगों को आप भूमि का अधिकार जो छीन रहे हैं, उन लोगों को क्यों पट्टा नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि ये लोग मुसलमान है, इसलिए हम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से मांग करते हैं जिसके हुक्म से आज गोली बरसा उनका हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द सस्पेंड। बुलडोजर एक्शन ग्वालपाड़ा जिले में लगातार चल रही है। आज ग्वालपाड़ा में बुलडोजर एक्शन के दौरान जो पुलिस के ऊपर स्थानीय लोगों ने पथराव किया और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो गोलीबारी की, पुलिस ने फायरिंग के दौरान एक जो युवा की मौत हो चुकी है। युवा का नाम सकवार हुसैन है। 20 वर्ष की जो युवा सकवार हुसैन की मौत हो जाती है गोली लगने से। देखा जाए तो अभी असम के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असम सरकार बुलडोजर मुसलमानों पे चला रहे हैं, अभी गोली भी चलाने लगे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर और भी मुसलमान संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखा जाए तो असम के ग्वालपाड़ा में जो बुलडोजर एक्शन के तहत आज गोलीबारी के दौरान एक युवा की मौत हो चुकी।